गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस, सरकार आपको घर बैठे बैठे काम दे रही है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना और साथ में लैपटॉप भी दे रही है। और ये सरकारी काम के लिए आपको कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं देना है। जो लोग बचपन से तैयारी करें या कोचिंग्स लें बड़ी बड़ी महंगी महंगी और फिर साल भर 2 साल 3 साल तैयारी करें, अटैम्प्ट दें, ऐसा कोई एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम आकृति है और कि आप सब आई होप ठीक होंगे। अगर आप लोग भी ऐसे हैं जो अपने घर से बाहर निकल के नौकरी नहीं कर सकते, आपके ऊपर अपने माँ बाप या बच्चों की जिम्मेदारी है, वो हाउसवाइफ्स या वो छोटे बच्चे जो अभी से उनके ऊपर वो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं और अभी से उनको अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, या आप बहुत छोटे गांव या शहरों से हैं जो बड़े बड़े शहर नहीं जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मेरी वीडियोस ज़्यादातर आप ही लोगों के लिए होती है, राइट। तो आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में कम से कम एक बार देखी या अपने सुनी तो ज़रूर होगी, तो वो है आधार कार्ड। यस, आधार कार्ड एक ऐसी चीज़ बन गई है जो हमारी पहचान का एक सबूत है, हमारा पहचान पत्र भी है, हमारा एड्रेस प्रूफ भी है। कुछ हो ना हो, हम एक पैसे हो ना हो, हम एक चीज़ ज़रूर मेंशन करते हैं, कहीं भी जाते हैं इंश्योर करते हैं कि हमारा जो आधार कार्ड है वो हमारे या तो पर्स के अंदर हो या हमारे फ़ोन के अंदर हो, राइट। तो इतनी बड़ी चीज़, इतनी अहम चीज़, ठीक है। तो वो आधार कार्ड वाली जो कंपनी है UIDAI, वो ये जॉब प्रोवाइड कर रही है, राइट। अब उसमें काम क्या है, अब आप देखो, जब भी कोई अगर गया है, नहीं गया है, तो अभी आप वेबसाइट पे जाके देखना या अपने माँ बाप से पूछिएगा या जिन्होंने आधार कार्ड बनवाए हैं। तो जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो, जो वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, जो वो स्टाफ होता है, ठीक है, या जब आपके आधार कार्ड में कुछ चीज़ें चेंज करानी होती हैं, आप अपना घर चेंज करते हो तो आपको एड्रेस चेंज कराना होता है। कितनी बार लोग अपने मोबाइल नंबर चेंज करते हैं, तो आधार कार्ड के साथ जो होता है मोबाइल नंबर चेंज कराना होता है। किसी की शक्ल पुरानी हो गई होती है या वैसा सा नहीं दिखता है जो आधार कार्ड में है, तो अपना फ़ोटो अपडेट कराते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस होता है, ये कोई तो लोग करते होंगे, भले ही आप ऑनलाइन अप्लाई करो या आप वहाँ जाके उनसे कराओ। तो जो लोग ये काम करते हैं ना, हाँ, वही काम है एग्जैक्टली। और सबसे अच्छी बात है, अब आप सोच रहे होंगे यार इतना बड़ा काम, क्योंकि भाई आधार कार्ड का काम है, कोई छोटा मोटा काम थोड़ी ना है, इसमें तो बहुत ही आप हर एक चीज़ का डिटेलिंग का ध्यान रखना पड़ता होगा। तो इसमें तो आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती होगी। नहीं, इसमें आपको कोई ऐसा पढ़ाई नहीं करनी होती। इसकी जो ट्रेनिंग है कि ये काम कैसे करना होता है, ये आपको ये कंपनी खुद देती है। इसे मेल या फीमेल कोई भी कर सकता है, कोई एज का कुछ नहीं है। एज सच आप अगर 12th पास हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। कोई बड़ा एक्सपीरियंस है तो भी कर सकते हो। कोई ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट, कोई डिग्री वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे। और 10th के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, जो आशा या आंगनवाड़ी वाले जो लोग होते हैं वो 10th पास में कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत आसान काम है। इसकी जो ट्रेनिंग है वो खुद देते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, ट्रेनिंग के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। वो आपको एक तरीका बस सिखा देंगे, बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और आपको उसके रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उसके बाद आपकी ये ट्रेनिंग आप अपना आप ले सकते हो, ठीक है। और ट्रेनिंग लेने के बाद आपको ट्रेनिंग के बाद एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है। वो जैसे ही मैं बड़ा बता रही थी कि बड़े बड़े कोचिंग वाले एग्ज़ाम होते हैं ना, IPS UPSC, ऐसा बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। एक ऐसा एग्ज़ाम है, मान लीजिए कि मैं हूँ, मुझे यहाँ पे ये काम करना है, ये फॉर्म को ऐसे फिल करना है। अब मैं अचानक से जाऊँगी तो मुझे भी नहीं पता कि कैसे करना है, राइट। तो मुझे कोई बंदा बताएगा ना कि पहले ये करना है, इसमें ये कराना है, ये कराना है, बहुत बेसिक ट्रेनिंग। तो जो उन्होंने ट्रेनिंग दी है वो ये बात इंश्योर भी तो करेंगे कि जो हमने आपको ट्रेनिंग दी है वो सीख गए हो। तो वही इंश्योर करने के लिए वो उसी ट्रेनिंग के बेसिस पे एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है। वो एग्ज़ाम आपका एक तरीका भी मैं आपको बता दूँगी। वो एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम के बाद वो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि अब आप ये काम करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और उस एग्ज़ाम की बहुत छोटी सी फ़ीस लगती है। बड़े बड़े एग्ज़ाम्स की भी जैसे बहुत बड़ी बड़ी फ़ीस होती है, लेकिन इसमें तो बहुत छोटा सा फ़ीस लगता है। वो आप दे देना विदिन 6 मंथ्स। आप 6 महीने में आप कभी भी आराम से, जब आपकी तैयारी हो जाए तब आप अपना सेंटर चूज़ करके एग्ज़ाम दे सकते हो। तो क्या कैसे करना है ये सब मैं बताऊंगी। इसमें कोई आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं होना। इंग्लिश हिंदी की बात करें, हिंदी आती है काफ़ी है, ठीक है। और आपको इसमें कोई तामझाम नहीं करना है। और लैपटॉप मिल रहा है आपको, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इस पर कैसे कैसे कहाँ जाना है, कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए अब हम चलते हैं अपने
गूगल। तो चलिए गाइज, अब हम आ गए अपने गूगल पे। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे UIDAI। इसमें जो पहला लिंक है uidai.government.in, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे इसकी ये वेबसाइट है आधार कार्ड की, इस पर आप कोई भी लैंग्वेज अपना सेलेक्ट कर सकते हो, प्रिफर्ड लैंग्वेज। मैं इंग्लिश या हिंदी, मैं यहाँ पे अभी के लिए, ताकि ऑलमोस्ट सब लोगों को समझ में आए, तो इंग्लिश सेलेक्ट कर रही हूँ। ये हमारा यहाँ पे पेज खुल गया। सो दिस इज़ दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आधार कार्ड। ये कोई ना कोई अपनी लाइफ में या तो नहीं गए हो तो जाना तो पड़ेगा एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर इस वेबसाइट पर, या फिर पहले कभी ना कभी तो गए होंगे, इसे क्रॉस कर देंगे। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे हम आधार के लिए अप्लाई करते हैं, अपडेट करते हैं, आधार से रिलेटेड सारी अपडेट्स, न्यूज़, सब कुछ यहाँ पे रहता है, राइट। ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है माई आधार, अबाउट UIDAI, इकोसिस्टम, मीडिया एंड रिसोर्स, कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट। इसमें आपको इकोसिस्टम पे क्लिक करना है। ऑलराइट, इकोसिस्टम पे क्लिक जब करोगे, इसमें नीचे ये ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम है, इस पे क्लिक करना है। तो अब हमारा यहाँ पे ये पेज खुल गया है इकोसिस्टम के अंदर, जो हमने ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम वाला लिंक खोला था। इस पेज में आप देखो यहाँ पे बहुत सब कुछ लिखा हुआ है। मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ, आपको इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देती हूँ स्टार्टिंग से, राइट, जल्दी जल्दी। तो पहले जो इंट्रोडक्शन है उसमें ये लिखा हुआ है कि हर देश के हर नागरिक को एक यूनिक आधार नंबर दिया जाता है, राइट। तो यूनिक आधार नंबर देना ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण, बहुत क्रूशियल टास्क है। और ये क्योंकि देश के हर नागरिक को दिया जाता है, तो ये एक जैसा ही प्रोसेस होना चाहिए, एक जैसा प्रोसेस होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो लोग ये काम करते हैं, हमको सबको एक तरीके से काम करना सिखाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई प्राइवेट कंपनीज की तरह काम नहीं हो सकता कि चलो एक शहर में किसी अपनी तरह कर लिया, एक शहर ने किसी अपनी तरह कर लिया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। तो पूरे देश भर में एक जैसा प्रोसेस फॉलो हो, उसके लिए इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने ये प्रोसेस निकाला है, जिसमें इन्होंने बोला है कि सबसे पहले ये एक ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि हर कोई यूनिफॉर्म तरीके से काम करे, एक तरीके से काम करे, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो पहला स्टेप है इनका, ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग दे दी, अब सारे लोगों को जब इन्होंने ट्रेनिंग दे दी, तो ये ट्रेनिंग के बाद इंश्योर तो करेंगे ना भाई कि जो हमने ट्रेनिंग दिया उसमें तुम बैठ के सो नहीं रहे थे, वो तुम सुन रहे थे, तुमने सीखा है, और तुम देश का इतना सिग्निफिकेंट काम है वो तुम अच्छे से कर सकते हो। तो वो क्या करेंगे, एक छोटा सा टेस्ट भी लेंगे। उस टेस्ट की पहले ही बता दूं, एक बहुत छोटी सी फीस होती है और बहुत छोटी होती है, उसमें कुछ नहीं जा रहा है। तो वो पूरा ट्रेनिंग देने के बाद एक बहुत छोटा सा टेस्ट होता है, ठीक है। अब वो टेस्ट तुम्हारा हो गया, तुमने टेस्ट जब वो पास कर लिया, और वो टेस्ट ऑलमोस्ट लोगों का पास हो जाता है, मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है, उसमें वो हमेशा बोलते हैं टेस्ट इतना टफ नहीं होता, ट्रेनिंग में बहुत स्टेप्स होते हैं, बस वो सारे स्टेप्स ही आपके वो टेस्ट में पूछे जाते हैं। आपने वो टेस्ट दे दिया, टेस्ट जब आप दे देते हो तो उसके बाद आपको ये, अब आप पता चल गया ना कि यार आप सक्षम हो ये काम करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, आपको एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर देंगे, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि अब आप एक आधार कार्ड की ये नौकरी करने के लिए अब आप प्रॉपर पूरे एलिजिबल हो, पूरी तरीके से तैयार हो। तो ये इसलिए ये प्रोसेस बनाया गया है। इसमें यहाँ पे 2 जॉब है, एनरोलमेंट सुपरवाइजर ऑपरेटर या चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट ऑपरेटर। चाइल्ड एनरोलमेंट में सारे 18 या 21 साल से नीचे के जो लोग बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, वो हैं। और ऊपर में सब पूरा एनरोलमेंट सुपरवाइजर में पूरा हर कोई कवर होता है। ट्रेनिंग डिलीवरी का मतलब होता है कि ट्रेनिंग किस किस तरीके से दी जाएगी, ठीक है, बोल के दी जाएगी, बुक्स के थ्रू दी जाएगी, कोई पढ़ाने आएगा, वो सब है। तो अभी इसमें क्या है, सबसे पहला है कि पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे मास्टर्स ट्रेनर्स ट्रेनिंग, मतलब कि बोल रहे हैं कि हम सबको एक साथ ना बिठा के हम कुछ गिने चुने लोगों को ये लोग ट्रेन कर देते हैं, मतलब टीचर बना देते हैं, ठीक है। और वो टीचर क्या करते हैं, वो टीचर जाके ना बाकी लोगों को पढ़ाते हैं। तो पहला ट्रेनिंग का स्टाइल इनका ये है। दूसरा इनका ये है, जो ऑलरेडी इनकी आधार कार्ड में काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं उनको दोबारा रिफ्रेशर ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। ये दूसरी ट्रेनिंग, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मेगा ट्रेनिंग में क्या होता है, ये बोल रहे हैं जब हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो ये लोग मेगा ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं और वहाँ सर्टिफिकेट दे देते हैं, ठीक है। तो ये वो हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट नोट है, इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है प्रॉपर कि ये क्या क्या है, कैसे कैसे हुआ था, आपको एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन, ये लोग ये बोल रहे हैं कि आप जब भी आपका ये टेस्ट होगा ना, वहाँ पे आप अपना आधार कार्ड की ई-कॉपी ज़रूर लेके जाना। आधार कार्ड की ई-कॉपी इसी वेबसाइट से निकल जाती है बहुत आराम से, वो आप निकाल के हमेशा लेके जाना। और आधार कार्ड का जो ई-कॉपी है उसको एक हार्ड कॉपी में प्रिंट करके भी, मतलब या तो ब्लैक एंड व्हाइट या कलर कॉपी भी निकाल के लेके जाना, ठीक है। फ़ोन में भी लेके जाना और एक हार्ड कॉपी भी लेके जाना। दूसरी बात ये कि जब आप इस टेस्ट की फीस दे दोगे, ठीक है, अब आपने सारी प्रिपरेशन कर ली, आपने जब टेस्ट की फीस दे दी, टेस्ट की फीस देने के बाद
6 महीने के अंदर आप वो टेस्ट की कोई डेट सेलेक्ट करके टेस्ट दे देना, मतलब फीस देने के बाद आपके पास 6 महीने होते हैं टेस्ट देने के लिए, ठीक है। तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये चाइल्ड वाले में एनरोल्ड होंगे ना, वो लोग जो सुपरवाइजर वाला रोल है उन लोग के लिए काम नहीं कर सकते हैं, मतलब सारी कैटेगरी के लिए काम नहीं कर सकते हैं, खाली बच्चों के लिए काम करेंगे। लेकिन जो सुपरवाइजर या ऑपरेटर है, जो हायर रोल है, वो चाहे बच्चे हो या बड़े हो, सबके लिए काम करेंगे। दूसरा ये कि इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, 12th पास भी यहाँ पे लिखा है कि कर सकता है, और आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के केस में आप 10th पास भी होंगे तो चलेगा, ठीक है। अभी ये जॉब में अगर काम करना है तो सर्टिफिकेशन कंपलसरी है, विदाउट सर्टिफिकेट यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर सकता है। अब आगे कि हाँ, अब हम इस टेस्ट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, यही इस वीडियो का मेन वो है, ठीक है, मेन पर्पस है बनाने का, तो वो मैं बताऊंगी। वो ये वाला जो लिंक है ना, UIDAI NSEITexams.com लॉगिन एक्शन, इस वाले लिंक से हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इस पे बाद में आएंगे। एक बार नीचे जो टेस्ट स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ पूरा पूरा क्या लिखा है, ताकि आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो आपको ट्रेनिंग कैसे, अभी आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहला स्टेप होता है कि यार हमें तो अभी तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करोगे, इन्होंने क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि लर्नर्स गाइड इन्होंने ऑलरेडी दे दिया। अब आप क्या करो, अपने घर पे बैठ के आराम से ये डॉक्स खोलो, ठीक है, ये डॉक खोल के और पढ़ाई कर लो यहाँ पे। और ये डॉक बहुत ईजी है, ये सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती, मलयालम, तमिल, ठीक है। आपने जैसे मैं ये एक डॉक खोल के दिखा देती हूँ, देखिए अब हमारी यहाँ पे ये डॉक खुल गया है, ठीक है, हैंडबुक फॉर इकोसिस्टम पार्टनर्स, ठीक है। अब देखो, अब आपको लगेगा यहाँ पे 10 चैप्टर्स हैं, ये बहुत बड़ी है, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, बट मेरी सच मानो तो कुछ बड़ी नहीं है। ये एक एक करके बस स्टेप लिखे हैं, इन्हें आप हिंदी में समझ के पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप में से कभी किसी को 1 सेकंड के लिए ऐसा लगे ना कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं इन्हें स्टेप्स में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, बट उसके लिए मुझे जब तक कोई बोलेगा नहीं या रिक्वेस्ट नहीं आएगी तब तक नहीं, ठीक है। तो ये अदरवाइज बहुत ईजी है, एक बार की बात है, हिंदी में खोल लेना, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज है, एक बार बैठ के इसके ना नोट्स बना लेना और रिवाइज कर लेना। आप इसको ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसको कवर कर लेना, ठीक है। यहाँ से आपकी हो गई ट्रेनिंग कंप्लीट, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं। अब ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, अब मैंने ट्रेनिंग तो ले ली, अब मुझे ट्रेनिंग के बाद क्या करना है, टेस्ट के लिए अप्लाई भी तो करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए जो वो लिंक दिया था ना ऊपर, ये वाला लिंक लॉगिन एक्शन वाला, इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इस लिंक के थ्रू हम अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद हमें क्या होगा, अप्लाई करने के बाद हमें क्या सब मिल जाएगा कि हमारा टेस्ट सेंटर कहाँ पे होगा, डेट्स कौन सी है एग्जाम की, या डिटेल्स मिल जाएंगी। जब हम पूरा अप्लाई कर देंगे, अप्लाई अभी हम कैसे करेंगे बाय स्टेप सीखेंगे, लेकिन जब हम पूरा अप्लाई कर देंगे उसके बाद एक छोटा सा पेमेंट देना होगा, वो है 470.82, ठीक है। ये आप छोटा सा दे देना, इसमें GST वगैरह सब इंक्लूड है। ये यहाँ पे बोल भी रहे हैं कि इसके अलावा यहाँ पे आपको और कुछ भी पे नहीं करना है। अब आप सुनिए कि मान लीजिए कि आपने ये टेस्ट पहले दे दिया और आपका कुछ बात हो गई, नहीं निकाल पाया, जो भी बात थी, आपको दोबारा देना है, आपकी तैयारी हुई है, तो आप क्या करना, दोबारा से एक रीटेस्ट फी होती है 235.41, तो आप ये दे देना, ठीक है। अब आपने अप्लाई कर दिया, आपने फीस दे दी, आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा, और अब आपको वहां पे उस सेंटर, जो भी डिटेल, जो भी सेंटर आपने डिसाइड किया होगा, जो भी डेट आपकी होगी, उस टाइम पे आप टेस्ट देने पहुंच जाना, ठीक है। अब इन्होंने इस पैराग्राफ में लिखा है कि अगर आपको इस वेबसाइट या इस जो भी ये प्रोसीजर है, इससे लेके कुछ भी डाउट है, कुछ भी शंका है, आप इस नंबर पे क्लिक कर लीजिए, या इस ईमेल आईडी पे आप मेल डाल दो, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं आता है, मेल डालने में आलस आता है, इस पे कॉल करके, इस पे ये जो नंबर है इस पे आप कॉल कर लेना, इस पे कॉल करके आप अपनी बात रख के आप कुछ भी पूछ सकते हो, ये टेक्निकल सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो गाइज मैंने ये पूरा पेज आपका ना बहुत शॉर्ट में कंप्लीट कर दिया है, जितना मैंने आपको बताया है इतना ही यहाँ पे लिखा है, इससे ज़्यादा कम कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमें अप्लाई कैसे करना है। हमें इस लिंक पे क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए, हम यहाँ पे ओके क्लिक कर देंगे। तो गाइज अब हमारा यहाँ पे ये पेज खुल गया है जहाँ पे हमें अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साइन इन या क्रिएट न्यू यूजर। हमको क्या करना है, हमें क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करके हमारे यहाँ पे लिखा है हमें कि एक अपलोड XML फाइल और शेयर कोड। देखो XML फाइल कैसे डाउनलोड होगी, XML फाइल क्या है एग्जैक्टली ये भी पता चल जाएगा, ये बताती हूँ कैसे। ये आप क्या करना, बहुत ईजी है, यहाँ पे जाना हाउ टू अप्लाई में, ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर में है हाउ टू अप्लाई, इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करोगे, जो भी लैंग्वेज में पढ़ना है पढ़ लेना। मैंने यहाँ पे इंग्लिश, क्लिक हियर टू व्यू हाउ टू अप्लाई इन इंग्लिश,
इंग्लिश में अब ये खुल गया है कि एक्सएमएल फाइल क्या है क्या नहीं है। तो फिर से बता देती हूँ सब कुछ शॉर्ट में, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट्स, आपका जो भी लेटेस्ट मोबाइल नंबर है ना वही आप आधार कार्ड के साथ लिंक रखना, एंड आई होप वो ऑलरेडी होगा। अगर कोई ऐसा नंबर है कि भाई वो नंबर डेड हो चुका है और आपने आधार कार्ड के साथ अभी भी लिंक कर रखा है, भाई वो चेंज कर लो, ठीक है। ये तो वैसे भी, ये अगर एग्जाम नहीं भी देना है तब भी वो ठीक नहीं है, ठीक है। आप अपना कोई भी लेटेस्ट नंबर हमेशा आधार कार्ड के साथ लिंक करा करो, ठीक है। दूसरा इन्होंने ये लिखा हुआ है कि आधार कार्ड पर जो फोटो है ना, एक तो आप हमेशा अपनी एक फोटोग्राफ कैरी करना, ठीक है। और आधार कार्ड पे जो आपकी फोटो है ना यार, उसके जैसे दिखने चाहिए। एक लाइन में समझाऊं तो, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके आधार कार्ड की फोटो आपके बहुत ही सालों पुरानी है और अब आप उसके जैसे नहीं दिखते हो, ये लोग यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो टेस्ट देने से पहले अगर आपको लग रहा है आधार कार्ड की फोटो चेंज करानी जरूरी है, तो आप अपने आधार कार्ड की फोटो चेंज करा लेना, ठीक है। उसके बाद आप जिस दिन टेस्ट देने जाओगे उस दिन आपके पास एक तो एडमिट कार्ड वो मिल ही जाएगा, ठीक है, पूरा अप्लाई रजिस्टर वगैरह करने के बाद, ठीक है। और अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ भी लेके जाओगे, अपना आधार कार्ड भी लेके जाओगे, और ये तीनों चीज़ें आप सब लेके जाओगे, ठीक है। और बार बार ये लोग बोल रहे हैं आपकी फोटो और आधार कार्ड की फोटो में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो सेम ही होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है डाउनलोड ऑफलाइन आधार एक्सएमएल फाइल, ठीक है, एंड सेलेक्ट शेयर कोड ऑफ योर चॉइस। अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि क्रिएट न्यू यूजर ऑफलाइन एंड प्रोवाइडिंग शेयर कोड एज पर द आधार, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, यहाँ से ये वाला लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे अपना आधार डालोगे और कैप्चर डालोगे, फिर यहाँ से आपका खुल जाएगा पूरा फाइल, और आप वो वाला फाइल जो है वीआईडी नंबर, इसको ये पूरा डाउनलोड कर लोगे। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे, ये डालोगे, इसके बाद आपका एक लिंक ऑलरेडी खुल जाएगा आधार कार्ड का, वहां से डाउनलोड कर लेना, और ये आपका काम खत्म। और आप अपना एक कोड बना देना, वहां पे कोड बन के आएगा, वो कोड आ जाएगा और वो एक्सएमएल फाइल यहाँ पे लॉगिन करते ही हो जाएगा। जब आप यहाँ पे ये डालोगे, कैप्चर डालोगे, आपके फोन पे ओटीपी आएगा, ओटीपी नंबर यहाँ पे डाल देना, ओटीपी नंबर के बाद यहाँ लॉगिन करोगे, उसके बाद आपको एक ऑफलाइन आधार कार्ड मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। एक कोड होगा, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। अब आपने उसको फाइल को डाउनलोड कर लिया, आपके पास कोड हो गया, फिर आप वापस जाना यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो पेज था, ठीक है, यहाँ पे जो पेज था इसमें क्रिएट न्यू यूजर में ये जो पेज था, यहाँ पे चूज फाइल करके आप अपना यहाँ पे एक्सएमएल फाइल डाल दीजिएगा, यहाँ पर अपना कोड डाल देना, ठीक है। अब आप सुनो, यहाँ पे डालने के बाद क्या होगा, जब आप अपना यहाँ पे तो आप डाल दोगे और यहाँ पे आप इसको अपलोड और एक्सट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जब ये रजिस्टर कर दिया, उसके बाद देखो अब आपने क्या किया, आपके पास एक्सएमएल फाइल भी हो गई, आपका शेयर कोड हो गया, आपने दोनों को डाला। उसके बाद ये आपके, मैं ये पूरा प्रोसेस एक बार में बता देती हूँ। फिर ये क्या करेंगे, जब आप ये कर दोगे उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा आपके फ़ोन पर, ठीक है। वो ओटीपी आएगा, वो ओटीपी भी आप उसमें डाल देना, ठीक है। ओटीपी जब आपने डाल दिया, ओटीपी डालने के बाद आपके फ़ोन पर ना वो एक रजिस्ट्रेशन आईडी और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भेजेंगे, ठीक है। एक रजिस्ट्रेशन आईडी और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आएगा उस फोन आपके मोबाइल नंबर पे और आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, ठीक है। आप चाहो तो वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो, नहीं चेंज करना तो छोड़ देना, लेकिन इसमें बार बार बोला है अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को बहुत ध्यान से रखिएगा अपने पास, ठीक है। अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपने संभाल के रख लिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना, आप अपने ये जो एक NSEIT रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, ठीक है, ये हर जगह पे ये भी दिया हुआ है ना NSIT एग्जाम, आप ये अपना जो, अब आप क्या करोगे, लॉगिन करना, ठीक है। आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना। जब आप लॉगिन करते हैं ना, नॉर्मल आपके पास यूजर नेम आ गया और आपके पास पासवर्ड आ गया, अब आप लॉगिन कर सकते हो। फिर आप क्या करना, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालना, अपना पासवर्ड डालना और आप लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी सारी ऑफलाइन आधार डिटेल्स दिख जाएंगी, ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन में ऑलरेडी फिल होंगी। और आपको पता है ये ऑलरेडी फिल कैसे होंगी, आपने वो जो एक्सएमएल फाइल अपलोड करी थी ना वहाँ पे, उसकी वजह से वो ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन में फिल होकर आएंगी, ठीक है। तो आपको दोबारा फिल नहीं करनी है, आपने वो एक्सएमएल फाइल अपलोड की और आपका एप्लीकेशन फॉर्म अपना भर गया। उसके बाद कैंडिडेट हैज़ टू सेलेक्ट हिज और हर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपकी अपनी पढ़ाई 12 पास 10 पास जो भी हो भर देना। सर्टिफिकेशन रोल, ठीक है, कौन सी जो 2 जॉब है ना उनमें से किसके लिए अप्लाई करो वो भर देना। प्रिफर्ड टेस्ट सेंटर देख लेना, सिटी कौन सी है आपके आसपास जो भी हो वो भर देना। एनरोलमेंट एजेंसी कोड, और यहाँ पे सबमिट दी एप्लीकेशन, लास्ट में सबमिट का ऑप्शन होगा, सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट हैव टू क्लिक ऑन दी पेमेंट। अब आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया, सबमिट के बाद पेमेंट टैब आएगा जैसे हमने बताया था, उसमें वो जो 470.82 करके कुछ अमाउंट था वो आप भर देना, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट ही करना है, एप्लीकेबल फॉर न्यू यूजर्स, बट और उसके बाद ये तो आपके लिए नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट ही है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे ना, आपके पास एक मॉक एग्जाम आएगा,
ठीक है, वो मॉक एग्जाम जरूर लेना है। वो मॉक एग्जाम आपको लुक एंड फील देगा कि एक्चुअल एग्जाम कैसे होने वाला है। देखो मॉक एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर जगह, मतलब जब भी कोई बंदा किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या मैं तो जब स्कूल में भी करती थी तब भी जो वो रिवीजन पेपर होता था ना कि पिछले साल पेपर कैसे आया था, या रिवीजन पेपर्स मॉक टेस्ट पेपर वो करते थे, उसी से पैटर्न पता लगता था। तो वो मॉक एग्जाम करना, उससे ना आपको टाइम का आइडिया भी लग जाएगा कि मैं कितने टाइम में ये पेपर खत्म कर सकता हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इसको बहुत बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम मत लेना। सोचो ना, ये 10th पास 12 पास एक्सपीरियंस बच्चे बूढ़े सबके लिए है, तो ये बहुत ईजी होगा। ठीक है, ये बहुत ईजी होगा। ठीक है, और इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। ठीक है, अपना आप मॉक टेस्ट देना, आपका जो सीट बुकिंग पेज है जिस दिन भी वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप अपना टेस्ट सेंटर और एग्जाम स्लॉट अपनी बुकिंग कंफर्म कर देना। ये जब भी होगा ये आपको अब अपडेट आती रहेगी। अब आपको इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको इसको बार बार लेके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है भी, तो आप ये वाली जो इन्होंने आईडी दी है ना, इस पर आप अपना मेल कर सकते हो, या जो मैंने अभी पहले आपको नंबर दिखाया था उस नंबर पर आप इन्हें कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जब आपका सारा काम हो जाएगा, टेस्ट सेंटर, एग्जाम एड्रेस ऑफ टेस्ट सेंटर और सब कुछ, पेमेंट सब कुछ होने के बाद आपको ये एडमिट कार्ड दे देंगे। एडमिट कार्ड में ये सारी डिटेल्स होंगी। वो अब आप ध्यान रखना, मैंने जो बोला था, अपनी फोटोग्राफ, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेके जाना है टेस्ट पे। नो रिफंड पॉलिसी, एक बार आपने जो फीस पे कर दी उसका आपको कोई रिफंड नहीं होगा। ठीक है, द सर्टिफिकेशन फी इज वैलिड फॉर 180 डेज, हमने बात करी ली, विद इन 6 मंथ्स आप अपना एग्जाम दे देना। अभी अगर आपके आफ्टर द 15 आपने पेमेंट कर दी और उसके 15 दिन बाद तक आपको अपना स्लॉट नहीं मिल रहा जो आप चाहते हो, तो आप इनको मेल कर देना, या फिर आप इस पे अपनी टिकट रेज कर देना। ठीक है, इनको मेल भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से वो आपके लिए कुछ भी जुगाड़ या सोल्यूशन निकालेंगे कि भाई कैसे करना है, आपका वाला जो टेस्ट सेंटर है वहाँ पे आपको स्लॉट कैसे दिलवाया जाए। ठीक है, ये बाकी नीचे आपका मतलब का नहीं है, लास्ट में उन्होंने फिर से लिखा है कि कोई भी इस प्रोसेस से लेके आपको डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना। ये लोग 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक एक्टिव रहते हैं, मंडे से लेकर सैटरडे तक। संडे को नहीं रहते हैं, संडे को बंद रहता है, या फिर आप इस आईडी पे मेल कर देना। तो गाइज ये हो गया पूरा, और पूरा इन एंड आउट सब कुछ कि कैसे करना है, प्रोसीजर क्या है, क्या कब एग्जाम देने जाना है। एग्जाम देने से पहले प्लीज़ पूरी तैयारी कर लेना, अच्छे से फ्री अप्लाई करना। इससे रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख दो। अगर कोई इससे अलग कोई और ऐसी कोई जॉब है या कोई ऐसी एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप चाहते हो कि मैं एक बार पढ़ के और मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँ, जैसे मैंने ये पूरी वेबसाइट आपको कुछ 3-4 पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया, अगर आप चाहते हो मैं ऐसा कुछ कर दूँ तो प्लीज़ मुझे वो लिंक आप कॉमेंट में डाल देना, या आप मुझे थ्रू इंस्टाग्राम भी कनेक्ट कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, और मेल पे भी कर सकते हो। और अगर मैंने लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया है, मैं आपको थोड़ा सा भी समझा पाई हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कर लेना। और गाइज प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं और भी बेटर वीडियोज़ या बेटर चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ। थैंक यू।